जो आपके जन्माक्षर में नहीं है, वो शक्ति, वो पावर देने की सामर्थ्य रखता है भगवत नाम संकीर्तन। कि भावे कुभावे अनखे आलसहु, भावे कुभावे अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल देशि दसहु, नाम जपत मंगल देशि दसहु। भाव से गाओ, प्रेम से गाओ, समग्रता से गाओ, पूर्णता से गाओ, तत्परता से गाओ। ये नाम का प्रभाव ऐसे ही है कि किसान जब खेत में बीज को बोता है, क्या देखता है कि उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा? नहीं देखता ना, फिर भी बीज उगता है। अग्नि को जान करके पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा, और अनजान में पैर पड़ जाएगा तो पैर जल जाएगा। ऐसे ही नाम की महिमा है। प्रेम से गाओगे तो भी फल मिलेगा, गाली दे करके गाओगे तो भी फल मिलेगा, बैर से गाओगे तो भी फल मिलेगा। नाम का फल तो अवश्य में ही मिलेगा। कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, भावे कुभावे अनखे आलसहु, भावे कुभावे अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल देशि दसहु। ये भगवान का नाम है। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए मूर्ति पूजन करोगे तो स्नान की आवश्यकता है, तब मूर्ति छुपाओगे। घर में कोई भी सूतक पातक आदि होता है तो सबसे पहले क्या करते हो? बोले महाराज जी पूजा नहीं करनी। बोले भले आदमी भोजन छूट गया क्या? भोजन तो नहीं छोड़ते हो, सबसे पहले क्या छोड़ते हो? पूजा ही छोड़ते हो। बोले भगवत नाम संकीर्तन के लिए भी मना किया गया क्या? शरीर की आवश्यकता है इस मूर्ति पूजन करने की, लेकिन नाम लेने के लिए तो कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कोई मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो भी तो भगवत नाम संकीर्तन कर सकते हैं ना। ये कलयुग का परम प्रताप है कि पुण्यों के बारे में सोचोगे तो पुण्यों का फल मिलेगा। भागवत के प्रथम स्कंध में द्वितीय श्लोक में ये वर्णन किया गया कि सत्य हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब आप संकल्प करते हो कि मैं आज मंदिर जा रहा हूं, मैं आज कथा सुनने जा रहा हूं, तो जिस कथा का कन्हैया है, जो देवता है, वो आपके अंतःकरण में आ जाता है और अंतःकरण में आकर के अवरोध हो जाता है। मंत्रे महामणि विषय व्याले
जीवन में समग्रता अपने आप आ जावे। नाम जप करते करते जीवन में पूर्णता अपने आप आ जावेगी। वह एकनाथ महाराज जिन्होंने गंगोत्री से गंगा जल लिया है और मन में संकल्प है इस गंगा जल को ले जाकर के मैं अपने रामेश्वर नाथ के लिए अर्पण करूंगा। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प। आज ना फ्लाइट की यात्रा हो गई, ट्रेन की यात्रा, गाड़ी की यात्रा हो गई ना। पहले लोग तीर्थाटन करते तो कैसे करते थे? पैदल ही जाते थे ना। और जब घर से निकलते थे बेटा बहू पिताजी को माताजी को टीका लगा के माला पहना करके प्रणाम कर लेते थे कि पिताजी हो सकता है लौट के ना आओ, इसलिए माला आदि पहन करके आप तीर्थ यात्रा करो। आ गए तो अच्छी बात है, भागवत की कथा होगी, नहीं आते कोई बात नहीं। एकनाथ महाराज गंगोत्री से जल भरा है। चलते 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 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुए। और 6 महीना होते होते हुए एकनाथ महाराज ने आज दर्शन किया है कि गंगोत्री का जो रामेश्वर नाथ का मंदिर है, मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा। मन में भावना है कि चलो 6 महीने तक चल करके आया हूं और इस जल को ले जाकर के मैं अपने रामेश्वर नाथ के लिए अर्पण करूंगा। मंदिर का शिखर दिखाई दिया, ध्वज दिखाई दी, हृदय की प्रफुल्लता और बढ़ गई है और भाव जागृत हो गया है। रामेश्वर नाथ ने लीला कर दी। आज एकनाथ महाराज चल रहे हैं 6 महीने से चलते हुए, मंदिर समीप आ गया है। इतने में ना जाने अचानक एक गधा कहां से सामने आ गया। वो तड़प रहा है, मानो उसे ऐसे लग रहा कि जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। एकनाथ महाराज मंदिर का शिखर देखते हैं, मंदिर का द्वार देखते हैं और उस गधे को देखते हैं। फिर सोचते हैं मैं 6 महीना से चल करके आ रहा हूं, इस जल को ले जाकर के मेरे लिए अपने रामेश्वर नाथ को अर्पण करना है। फिर देखते हैं कि गधा यदि इसको जल नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, 6 महीने का श्रम है, कुछ भी नहीं। जल लिया, खोला है ढक्कन और उस गधे के मुंह में रामेश्वर नाथ का ध्यान करते हुए जल को डाला। और ज्यों ही जल डाला है, वो कोई गधा नहीं था, स्वयं रामेश्वर महादेव थे। रामेश्वर नाथ वहां पर प्रकट हो गए। और ज्यों ही रामेश्वर नाथ प्रकट हुए, बोले एकनाथ तुमने मेरे लिए इस रूप में भी पहचान लिया कि मैं इस रूप हूं। प्रभु भगवत साधन करते करते, भगवत जप करते करते, भगवत तप करते करते, नाम का सुमरण करते करते व्यक्ति का जो मन है वो निर्मल हो जाता है। भाव की उसे स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की उसे स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान आता है, ज्ञान के साथ में भक्ति अपने आप चली आती है और भक्ति जब आती है तो परमात्मा अपने आप खींचे चले आते हैं। कि भावे को भावे अनखे आलसहु, भावे को भावे अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, जिस काल में, जिस देश में, जिस भोग में, जिस योग में जैसे